हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ना सीएफ का कॉन्सेप्ट समझाया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पीआई के वर्किंग रूल समझाऊंगा। अलग अलग टाइप के हमारे पीआई के रूल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीआई के रूल। देखिए पीआई मीन्स मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। पहला फर्स्ट रूल हमारा पीआई का स्टूडेंट्स देखिएगा, यह है e टू पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है ना, ये यहाँ पर ना डी की टर्म लिखी जाएगी जो हमारा डेरिवेटिव की टर्म्स में अपॉन में। तो देखिए इसके पीआई का रूल स्टूडेंट देखिए क्या है, e टू पावर ax। आप ना ये एफ ऑफ डी जो डी के प्लेस पर हम x का कोफिशिएंट यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू ना जीरो नहीं आनी चाहिए। देखिए आप ना d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x e टू पावर में जो हमारे पास x है उसका जो कोफिशिएंट है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये वैल्यू आपका इस पॉइंट पर जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो रूल हमारा फेल हो जाएगा। तो इसके लिए भी आगे रूल आएगा, वो मैं आगे आपको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू पावर 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस पार्ट से इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करेंगे तो उसमें CF प्लस PI आएगा। तो CF हमारा इस पोर्शन से आएगा और CF किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आप लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी के प्लेस पर आपको m पुट करना है, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2। अब इसके स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स कर लीजिए। तो देखिए इसके फैक्टर्स आपका आएगा m माइनस 1 एंड m माइनस 2। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा m की वैल्यू क्या आया, 1 एंड 2। अब देखिए CF के रूल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। वो स्टूडेंट जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा ना, आप हमारा इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देखिएगा, उसमें सब रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स m की तो वैल्यू जो है ना और कैसी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए यहाँ पर CF हमारा क्या आएगा, C1 e टू पावर x, 1 है ना ये। अगला आएगा C2 e टू पावर 2x, ये आपका CF आ गया। अब आप कैलकुलेट करिएगा PI। देखिए PI ये राइट हैंड साइड में जो हमारा टर्म दे रखा है Q, वो है ये फंक्शन क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए इसके लिए PI e टू पावर 5x। ठीक है, देखिए यहाँ जो मैंने वर्किंग रूल क्या लिखा, एफ ऑफ डी का मतलब ये जो पूरी टर्म है इसको लिखा जाएगा आपका यहाँ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है, e टू पावर 5x। अगर स्टूडेंट आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि वैनिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए फैक्टर्स तो हमारे यही आएंगे जो हमने m के टर्म्स में किया। इसके फैक्टर्स आएगा d माइनस 1 एंड d माइनस 2। ठीक है, या विदाउट फैक्टर्स की वैल्यू आप पुट कर सकते थे। देखिए इस रूल को समझिए आप, e टू पावर ax अपॉन एफ ऑफ डी। आप यहाँ d के प्लेस पर क्या रख रहे हैं, x का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो d के प्लेस पर ये आप यहाँ पुट करिएगा। देखो क्या, 5 माइनस 1 5 माइनस 2। तो स्टूडेंट देखिएगा e टू पावर 5x। तो देखिए ये यहाँ आपका 4 और ये कितना 3, तो कितना आ गया आपका 12। ये आपका PI आ गया। तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो देखिएगा CF की क्या वैल्यू आपके पास, C1 e टू पावर x प्लस C2 e टू पावर 2x और PI कितना है, 1/12 e टू पावर 5x। तो देखिए ये आपका रूल था इसको सॉल्व करने का। तो इसमें ना हमने CF भी फाइंड आउट करा और PI। ठीक है ना, PI के आपके रूल काफ़ी हैं। अभी पहला फर्स्ट रूल मैंने ये डिस्कस किया है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी मेथड पर। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस k स्क्वायर y इक्वल्स टू ई टू पावर x। तो स्टूडेंट लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है ना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं, m स्क्वायर माइनस 2km प्लस k स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फैक्टर्स आपके आ गए हैं m माइनस k का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा m की वैल्यू क्या आ रही है, k, ये रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड रिपीटेड। ठीक है स्टूडेंट, ये रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड रिपीटेड।
तो देखिए मैंने रियल और रिपीटेड के लिए आपको ना CF का रूल बताया था, C1 प्लस C2, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा तो C1 प्लस C2x e² kx, ये आ जाएगा आपका। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, CF। अब देखिए अब आप कैलकुलेट करेगा PI, ठीक ना। PI हमारा राइट हैंड साइड में देखिएगा ये फंक्शन दे रखा है e² अपॉन f ऑफ d लिखिएगा आप, ये d² माइनस 2kd प्लस k², ठीक है। अब आपको ना d के प्लेस पर क्या पुट करना है, x का कोफिशिएंट। देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो आप यहाँ d के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट हम d के प्लेस पर यहाँ 1 पुट करते हैं, या फैक्टर्स करना चाहें तो फैक्टर्स भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2k और प्लस k²। d के प्लेस पर हमने 1 पुट करा। तो स्टूडेंट देखिएगा ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है आपका k-1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया आपका PI। तब लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI। देखिए स्टूडेंट CF की वैल्यू हमारे पास क्या है, C1 प्लस C2x e² kx प्लस PI e² k-1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिएगा अभी मैंने आपको PI का रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए डिस्कस किया था। अब हम एक न्यू PI का रूल डिस्कस कर रहे हैं साइन और कॉस के लिए। देखिएगा PI, ठीक ना, PI के रूल आपके चेंज होते रहेंगे। सपोज देखिए, सपोज ये फंक्शन आपको कॉस में गिवन है, cos AX अपॉन FD², या कॉस के प्लेस पर आपका यहाँ साइन, कॉस के प्लेस पर आपका ना साइन AX भी आ सकता है, FD²। तो देखिए रूल स्टूडेंट्स क्या है, दोनों के लिए सेम रूल है। आपको क्या करना है, ये जो टर्म है f ऑफ d² के प्लेस पर x, ये एंगल देखिए कॉस का एंगल कितना है AX, और x का कोफिशिएंट कितना है आपका a, तो यहाँ क्या पुट करना है d² के प्लेस पर -a², ठीक है ना। साइन के लिए भी यही रूल है सेम, साइन AX d² के प्लेस पर -a², लेकिन कंडीशन यह है कि ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो रूल हमारा ये फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे कि ये 0 बनना है, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर्स में, वो सारे केसेस में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसी वर्किंग इस PI के रूल पर डिपेंड है। देखिए आपका कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। ये जो मैंने आपको यहाँ वर्किंग रूल समझाया है वो किसका समझाया है, कॉस और साइन का। तो ये क्वेश्चन हमारा इस रूल पर डिपेंड है। तो देखिए आप इसको ना इस फॉर्म में लिखिए, d² प्लस 9 इक्वल्स टू y, d² प्लस 9 और y आपने इधर लिख लिया, और cos 2x प्लस sin 2x। तो फर्स्टली आप CF फाइंड आउट करेंगे, तो CF के लिए क्या आप फाइंड आउट करेंगे, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिएगा m² प्लस 9 इक्वल्स टू 0, m² इक्वल्स टू -9, तो m इक्वल्स टू प्लस -3i। ठीक है स्टूडेंट देखिए ये रूट्स जो है ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, 0 प्लस -3i। आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बताया था मैंने, अल्फा प्लस i बीटा। देखिए उसी फॉर्म में आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कितना है आपका 0, तो आप देखिए CF, तो अगर आप यहाँ से CF फाइंड आउट करते हैं तो C1 cos बीटा, बीटा कितना है 3x, और C2 साइन बीटा, और अल्फा की वैल्यू देखिएगा कितना है 0। ठीक है स्टूडेंट देखिए ये आपने ना क्या कैलकुलेट कर लिया CF। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे PI, पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है कॉस में, तो स्टूडेंट इसको लिखिएगा cos 2x प्लस साइन 2x अपॉन, देखिएगा ये f ऑफ d जो टर्म है वो कितना है d² प्लस 9। तो इसको ना आप दो टर्म्स में ब्रेक कर लीजिएगा, cos 2x अपॉन d² प्लस 9 और sin 2x अपॉन d² प्लस 9। देखिए अब ये जो मैंने वर्किंग रूल आपको यहाँ लिखा है इससे इसको कंपेयर करिए। जैसे cos AX लिखा हुआ था, a के प्लेस पर कितना आ रहा है 2, देखिए a के प्लेस पर 2 आ रहा है। यहाँ हमने लिखा f ऑफ d²। आपको इस रूल में ध्यान रखना है d² के प्लेस पर क्या पुट करना है -a², ओनली d² के प्लेस पर, ठीक है। तो देखिए d² आपका ये आ रहा है, d² ये आपका आ रहा है, तो d² के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है -a², माइनस लगाया, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -4 प्लस 9, ठीक है। तो ये रूल है, देखिए d² के प्लेस पर -a² प्लस 9। देखिए 9 4 5, तो 1/5 आपने ये कॉमन ले लिया,
तो ये आपका क्या आ गया, पी आई, पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पी आई। तब आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप किस तरह लिखेंगे, सी एफ प्लस पी आई। देखिए स्टूडेंट, सी एफ आपने ये कैलकुलेट किया है, ये लिखा जाए C1 cos 2x, cos 2x नहीं है cos 3x, C2 sin 3x, ठीक है। और पी आई आपने ये कैलकुलेट किया है 1/5 cos 2x प्लस sin 2x, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा रूल है, ठीक है ना। यहाँ साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं ना, उसके लिए रूल आपको ये ध्यान रखना है। पिछला रूल हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए था। आइए इस पर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देखिए ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था, उसकी फॉर्म में क्या था, जो क्यू वाला टर्म आता था वो राइट हैंड साइड में आता। देखिए ये हमारा क्यू आ रहा है, तो इस टर्म को आप इस साइड में अरेंज कर दीजिएगा। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10y, ठीक है। इस टर्म को हम इधर लेकर गए हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो शायद फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया -v प्लस -v का स्क्वायर माइनस 4ac 4a, ये देखिएगा क्या है 1 × 10/2a, ठीक है। स्टूडेंट्स को सॉल्व करिएगा, -2, अब आप देखिएगा -36, ठीक है। तो देखिएगा आप ये वैल्यू आ रही है आपकी -2 प्लस -i 6/2, ठीक है। देखिएगा आप और सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका -1 प्लस -3i, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिएगा अल्फा प्लस -i बीटा, रूट्स किस में हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो आप यहाँ से CF कैलकुलेट करिएगा, CF, ठीक है। देखिए CF हम कैलकुलेट करेंगे तो C1 cos बीटा, देखिए बीटा के प्लेस पर कितना है 3x, C2 बीटा sin 3x, अल्फा कितना है हमारा 1, तो e⁻ -x, ये आपने क्या कैलकुलेट किया है CF। अब हम कैलकुलेट करते हैं PI, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए PI आप राइट हैंड साइड में जो आपको फंक्शन गिवन है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन है -37 sin 2x f ऑफ d, देखिए f ऑफ d आपका b स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10, ठीक है। ये है। अब आप लोग जरा, मैंने आपको जो वर्किंग रूल यहाँ बताया था साइन और कॉस के लिए PI का क्या था, डी स्क्वायर के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है -a स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो f ऑफ d वाली टर्म लिखी हुई, डी स्क्वायर सिर्फ यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो ओनली आपको ध्यान रखना है डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना है -a स्क्वायर। a की वैल्यू देखिए कितना है आपका 2, -37 sin 2x, देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर सिर्फ ये आ रहा, तो डी स्क्वायर देख रहे हो, डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखना है -a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, d एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आप देखिए -37 और sin 2x, अब इसका कैलकुलेशन करिएगा 2d, ठीक है। और 10 - 4 कितना बचेगा आपका 6, और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं -37 sin 2x, आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा d + 3। देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा ना था साइन कॉस के लिए डी स्क्वायर का टर्म का होना जरूरी है, लेकिन आप देख रहे हैं अब डिनोमिनेटर में यहाँ डी नहीं आ रहा है, तो मुझे ना डिनोमिनेटर में यहाँ डी स्क्वायर बनाना, तो इसके लिए हमने क्या करा, डी स्क्वायर बनाने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई d + 3 d - 3 इसलिए करा क्योंकि ना ये डी स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर का होना जरूरी है साइन और कॉस के लिए। तो देखिएगा -37 sin 2x और ये आपका d - 3, ठीक है, और 2 और ये आपका d स्क्वायर -9, इस तरह से करिएगा। फिर आप लोग देखिएगा 37, ठीक है। अब आप यहाँ पुट कर सकते हैं, देख रहे हैं ये डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम -a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -a स्क्वायर -4 -9। तो स्टूडेंट इस फैक्टर्स के अंदर मल्टीप्लाई करिए d × sin 2x और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 3 sin 2x, ये वैल्यू आ गया आपका, ठीक है।
तो स्टूडेंट देखिएगा पी आई, ये आप पी आई यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है -37, ठीक है। 9 और 4 13 और 2 26। अब आप लोग देखिए डी आ रहा है, डी मीन्स यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस, तो 2 cos 2x और -3 sin 2x, ये आपने डिफ्रेंशिएट किया, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। ये आपका पी आई। तो आप लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह आएगा आपका, सी एफ प्लस पी आई, आप इसको ऐड कर दीजिएगा। देखिए सी एफ वो आपने वहां कैलकुलेट कर रखा है, C1 cos 3x, C2 sin 3x, e2 पावर -x, पी आई। देखिए ये हमारा पी आई है, पी आई में यहाँ लिख देता हूँ 37/26 और आपका 2 cos 2x माइनस का 3 sin 2x। तो ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ना पी आई के 2 रूल डिस्कस किए, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस के लिए, ठीक है। आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा अपने टेक्स्ट बुक का। जो मेरा लेक्चर है काफ़ी यूज़फुल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी जैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। सो स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।